बुलंदशहर के कोतवाली देहात स्थित अमेश हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान हुई महिला की मौत। परिवार वालों ने किया जमकर हंगामा। परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से हुई महिला की मौत। विरोध करने पर डॉक्टर ने निकाली पिस्टल। अस्पताल नाम है आपका? मेरा कहीं लोधी। ये कौन सा हॉस्पिटल है, क्या पूरा मामला है? अमेश हॉस्पिटल है। हमारे चाचा की लड़की शाम भर्ती हुई थी, लड़का हुआ, नॉर्मल लड़का हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। सुबह कोई दिक्कत हुई थोड़ी बहुत। इन्होंने ब्लड मांगा, ब्लड दिया, इन्हें चढ़ाया, इन्होंने ब्लड चढ़ाया। ब्लड चढ़ाने के बाद में, और पहली बात तो सबसे पहले 24 घंटे से पहले तो उसमें से आईसीयू में से निकलता कोई भी मरीज हो, इन्होंने 15 मिनट बाद आईसीयू में से निकाल के बाहर कर दी। और इसका कोई वो नहीं है, लड़की कमजोर है थोड़ी, पर इन्होंने बाहर निकाल कर दी। और सुबह को जब तक कह रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब बाद में कह रहे हैं नो हार्ट अटैक हुआ है। हालांकि कुछ नहीं था। और 50,000 रुपये पहले जमा करें। और हार्ट का मैंने कि डॉक्टर साहब, हेड का तो मैटर नहीं है, नू नहीं, थोड़ा बहुत हवा की गैस बन जाती है, वो होता है, इस तरह की बात नहीं है। उसके बाद में अब ये जो हमने कही, डॉक्टर साहब हमारे जो भाई हैं, जो हमारे रिश्तेदार, इन्होंने कही हमें फाइल दे दो, हमें ओरिजिनल फाइल दे दो, अपनी हम जाँच कराएंगे इसकी किस वजह से हुई है। तो डॉक्टर ने गुंडे पाल रखे हैं, राइफल और पिस्टल है इनके पास, काले सी जैकेट पहन रखी है। और जो हमारे एक लड़के को मारा पीटा, उसे कमरे में बंद करके ले मैं दूंगा तुझे फाइल। और हम जो गए हमारे ऊपर कोई इसने पिस्टल ताली है, राइफल ताली है, साले एक भी घुसा अंदर तो जान से मार देंगे 1 मिनट में ही। और उसके बाद में हम बाहर निकले आए हैं। और उसके बाद में अब जो इन्होंने सब गेट बंद कर लिए हैं और फाइल दिए, फाइल में फेरबदल कर रहे हैं। और यहाँ काला निवासियों से कुछ लोग मेरे जानकार थे यहाँ पर, उनसे मैंने पूछी तो कह रहे डॉक्टर नहीं है तो चोर है, तुम इसके खुद ही डॉक्टर नहीं है तो और बाहर से बुलाता है, ये तो पेशेवर है, इसका पैसा इन्हें तो बना लिया बस। और डॉक्टरों को बुलाता है, भाई साहब इसे तो फर्जी डॉक्टर है। इसके खिलाफ हम तो चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई, इसकी आज ही जाँच होनी चाहिए इसके खिलाफ। यहाँ जो झगड़ा हुआ था, आप आए थे, क्या पूरा मामला रहा? वहाँ पर हम डॉक्टर साहब को समझाने गए थे, तो डॉक्टर ने बोले कि तुम ही बवाल करा रहे हो, ये करा रहे हो। हमारी वर्दी पकड़ी थी उन्होंने, जो इनके कर्मचारी हैं, उन्होंने हमारी वर्दी पे हाथ डाला और इस हम बाहर निकल आए। अच्छा, तो ये बदमाशी के दम पे हॉस्पिटल चला रहे हैं। राइफल भी लहरा रहे थे पुलिस के सामने? राइफल भी, पिस्टल भी है डॉक्टर के पास। डॉक्टर का क्या नाम है? एक महिला की मौत हुई है, क्या पूरा मामला था, कैसे घटनाक्रम हुआ है? सर, ये हमारा पुराना पेशेंट है। 3 साल पहले 2018 में मई 23 को इसका डिलीवरी पहले भी यहाँ हुआ था। और इसको जब कल लाया गया, कल अस्पताल ये दोपहर को आई थी करीब 2-2:30 बजे के बीच। और जब इसको लाया गया तो इसका खून की कमी थी और महिला के अंदर इन्फेक्शन था। तो महिला को और उसके पति को बता दिया गया था कि भाई आपके मरीज को इन्फेक्शन है, खून की कमी है, 2 बोतल खून की आवश्यकता होगी और ये हाई रिस्क केस होगा। क्योंकि जब भी डिलीवरी होती है और ऑपरेशन होता है, क्योंकि बच्चे की धड़कनें भी कम हो रही थी, तो हमें बच्चे की जान बचानी हमारे लिए प्राथमिकता बन गई थी। तो इसके लिए हम लोगों ने अर्जेंट ऑपरेशन कराया, जिसके बाद हमने बच्चे को बचा लिया, महिला को भी बचा लिया हम लोगों ने। बट इन्फेक्शन, क्योंकि उसको पिछले 2 साल पहले जब डिलीवरी हुई थी उस टाइम भी उसका हीमोग्लोबिन कम था और पिछले 2 साल से उसके अंदर खून की कमी थी। जब वो आई थी बिल्कुल पीली पड़ी हुई थी, तो हार्ट उसका कमज़ोर हो गया था और इन्फेक्शन के कारण और डिलीवरी के बाद जो ब्लड लॉस होता है उसके कारण, हालांकि हमने 1 यूनिट ब्लड रात ही चढ़ा दिया था, फिर भी उसको सुबह 11 बजे उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ। कार्डियक अरेस्ट होने के बाद जो हम CPR करते हैं, पेशेंट को रिससिटेट करते हैं, हार्ट को हमने दोबारा से स्टार्ट किया, रेस्पिरेशन हमने उसको दिया एम्बू बैग से, पेशेंट रिवाइव हो गया। करीब 1.5 घंटे पेशेंट और जिया, फिर हमने पेशेंट को ICU में शिफ्ट करके पेशेंट को प्रॉपर जो मैनेजमेंट है वो किया। सही 12:30 बजे के करीब उसका दोबारा से हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। परिजनों का आरोप है कि कोई इंजेक्शन दिया गया था, दर्द की शिकायत होने के बावजूद कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली। सर, इंजेक्शन जो दिया गया था, इसको स्टीरॉयड का इंजेक्शन मिला था, जो कि हम जब एलर्जी होती है ब्लड से, उसको ब्लड लगने के बाद उसको थोड़ी घबराहट हो रही थी, तो हमने उसको एविल का इंजेक्शन दिया था, जो बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं एलर्जी के लिए और अगर ब्लड से कोई रिएक्शन हो रही है। और उसको स्टीरॉयड दिया गया था, हाइड्रोकॉर्टिसोन, जो सिंपली दिया जाता है जब पेशेंट को सांस की प्रॉब्लम होती है या BP फॉल होने लगता है, तो स्टीरॉयड होता है जो जान बचाने वाली दवाएं हैं। डॉक्टर साहब, बंदूक निकालने की नौबत क्यों आई? बंदूक, मेरे स्टाफ के पास बंदूक रहती है और हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी की गई, मेरे साथ बदतमीजी की गई, मेरे ब्रदर के कपड़े फाड़ दिए गए हैं। मेरा ब्रदर यही होगा जो मुझे बचाने के लिए आगे आया। मेरे ऊपर अटैक किया गया है और करीब 100 लोग इनके गांव से आए हैं, माँ बहन की हमको गालियां दी हैं
और बहुत बदतमीजी की है अस्पताल के साथ। एक पुलिसकर्मी ने भी आरोप लगाया है कि मेरे साथ भी बदतमीजी सर हुई है, उनका नाम धमकी की गई। उनका नाम है पुष्पेंद्र सिंह और वो महिला के जो महिला का पति है उसके भाई हैं। उन्होंने भीड़ को उकसाया। दूसरे जो पुलिसकर्मी पहले आए थे उनसे, उन्होंने भीड़ को शांत करके भीड़ को बाहर करा और हम उसके लिए उनको धन्यवाद बोलते हैं। बट ये जो पुष्पेंद्र जी बाद में आए, इन्होंने भीड़ को बाहर जाके भड़काया और भीड़ ने दोबारा हमारे ऊपर अटैक किया। मामला सुलझ गया था जब तक पुष्पेंद्र जी नहीं आए थे। जब पुष्पेंद्र जी आए तब मामला दोबारा से उलझा। उन्होंने भीड़ को दोबारा अटैक कराया हमारे ऊपर। पत्रकारों के साथ पुलिसकर्मी है, उनका भी कहना है कि जो उनके साथ भी बदतमीजी की गई है। सर भीड़ 100 लोगों की थी, हम 4 लोग हैं। 4 लोग 100 लोगों को कैसे मार देंगे आप बताइए। हमने कोई फायर किया क्या? आप कैमरे लगे हुए हैं, उसकी क्लिप निकलेगी, पुलिस पे जाएगी, कार्रवाई होगी। कि डॉक्टर ने हमारे गले बांध पकड़े हैं। वो पुलिस पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं ये बात, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं, बाकी पुलिस कोई नहीं कह रहा। पुलिस वाले बाहर खड़े, आप पूछिए उनसे। पूछा है, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं ये बात। पुलिसकर्मियों से बात हुई है। बाकी परिजनों का आरोप है कि आपने फाइल ना दी और उन पे पिस्टल तान दी। सर मेरे पास पिस्टल नहीं है, मेरे स्टाफ के पास पिस्टल रहती है, तो मैंने किसी को पिस्टल नहीं ताली। नंबर 1। नंबर 2, फाइल को हमें फोटोकॉपी करा के फोटोकॉपी देनी होती है, जिसमें सर मोटी फाइल है, उसमें टाइम तो कुछ लगेगा ना। उन्होंने तो यहाँ मेरे कमरे के बाहर खड़े होके कि फाइल यहीं चाहिए, फाइल अभी चाहिए। तो आप फाइल रिसेप्शन से मिलेगी, मेरे पास तो फाइल नहीं रहती मेरे कमरे में। डॉक्टर साहब अपने स्टाफ को पिस्टल या राइफल लहराने के लिए सर मैंने किसी सर एक बात बताइए, आप आपकी डॉक्टर को कोई मारेगा या आपके ऊपर मारेगा, आपका सहयोगी मदद करेगा या नहीं करेगा, आप बताइए। नहीं, इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता था। नहीं, सख्त आदेश है कि कोई भी फायर नहीं होगा, सख्त आदेश है। सारे स्टाफ अनलोड है सर, सब अनलोड करके स्टाफ को पिस्टल ऐसे नहीं दिया अनलोड करके लहराई गई थी। सर हमें सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है, अपनी भी और दूसरों की भी। तो ऐसा नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब जो वो पिस्टल लहरा रहे हैं वो आपके भाई हैं और उन्होंने तान भी दी है पिस्टल, परिजनों का कहना है। सर पिस्टल में वो नहीं है कार्ट्रिज यहाँ हमने रखी हुई है, ये 3 कार्ट्रिज यहाँ रखी हुई हैं और उनको पिस्टल खाली दी गई है सिर्फ डराने के लिए, ताकि वो लोग हम पे अटैक कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, सिर्फ दिखाया गया है। कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई फायर नहीं किया अभी तक। हमारे ऊपर अटैक हुआ तो भी फायर नहीं हुआ। आप बताइए, मेरे ऊपर अटैक हुआ था, मेरे को अधिकार है कि मैं सेल्फ डिफेंस में फायर कर सकता हूं। हमने यूज नहीं किया सेल्फ डिफेंस, क्योंकि हमें उसकी भी जिंदगी की चिंता थी।